मैं सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करने वाला हूँ 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025। दैट विल बी अ वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। रिजर्व कैटेगरी और ओपन कैटेगरी की कोई जंग हम जो यहाँ छेड़ना चाहते हैं, ये यहाँ कोई नई बात तो है नहीं है। क्यों ये जंग छेड़ेंगे इस वक्त? तो ये डेलिबरेटली हो रहा है। और अब अगर फॉर एग्जांपल पहाड़ियों की या गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की रिजर्वेशन को कम किया जाता तो ये तो खाना जंगी छेड़ेगी। इससे तो मुझे लगता है कि सिविल वार शुरू हो जाए। नया जो प्लान होगा वो चाकउट करेंगे कि क्या हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं, हमें अपनी गिरफ्तारियां देनी पड़ेंगी शायद, और दीगर जो भी कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर एक बड़ा वबाल छिड़ा हुआ है। श्रीनगर के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा सैयद रूउल्लाह ने एक प्रोटेस्ट को लीड किया है, जिस दौरान उनके साथ बहुत सारे नौजवान जो हैं वो भी देखे गए हैं और सीएम के रेजिडेंस के बाहर ये बड़ा एहतजाज हुआ है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में ये वबाल फिर से क्यों जन्म ले रहा है, क्यों उठ रहा है, हमारे साथ मौजूद है मुजफ्फर इकबाल खान, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थाना मंडी हैं और उसके साथ ही फॉर्मर जज भी रह चुके हैं। मुजफ्फर इकबाल खान जो हैं वो 1 जनवरी 2025 से एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं। उस पर भी बात करेंगे, वो क्या ऐलान होगा। बहुत शुक्रिया आपका TSL के साथ जुड़ने के लिए खान साहब। खान साहब, किस तरीके से आप देखते हैं जिस तरीके से कश्मीर के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, जिसको लीड भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी नाराज़ हैं और बच्चों को ये लगता है या ओपन मेरिट वालों को ये लगता है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो किस तरीके से आप देखते हैं? हालांकि कमेटी भी, एक सब कमेटी भी बनाई गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से, उनके जो रकुन हैं वो भी बनाए गए हैं कमेटी को देखने के लिए, इस रिजर्वेशन पॉलिसी को देखने के लिए। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि वाकई में ही ओपन मेरिट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? मुझे नहीं लगता है कि ओपन मेरिट वालों के साथ इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन है। और एक इशू जिसको हम ये कह सकते हैं कि विच इज़ नो मोर रेसेंटाग्रा, वो इशू क्रॉप अप हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जब 103rd अमेंडमेंट, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% रिजर्वेशन दी गई थी, ये मामला एजिटेट किया गया था कि इट विल क्रॉस दैट 50% बैरियर, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही लगाया था इंदिरा सोनी जजमेंट में। और ये मैटर डेलिब्रेट हुआ, इट वाज थ्रैश्ड, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो EWS है, ये 10% जो रिजर्वेशन है, इट इज़ अ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन विच विल कट अक्रॉस ओपन मेरिट। तो वो ओपन मेरिट में ही रहेंगे, वो रिजर्व कैटेगरी में, क्योंकि EWS में रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट आ ही नहीं सकता। SC और ST जो है उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। SC और ST का आदमी EWS क्लेम नहीं कर सकता, वो उस अमेंडमेंट में ही है। और यहाँ मुझे नहीं लगता है कि ये कंट्रोवर्सी इस वक्त स्टोक करनी चाहिए थी किसी को भी। हमारे सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा मामला है, हमारी रियासत की वापसी सबसे बड़ा मामला है, हमारी जॉब और लैंड प्रोटेक्शन जो है वो बड़ा मामला है। ये शायद उस मामले को ओवरशैडो करने की अगर कोई कोशिश भी है तो मैं समझता हूँ कि ये लाहासिल कोशिश है। इस वक्त हमें इन मामलात में या लोगों को फर्दर डिवाइड करने के बजाय यूनाइट करके हमको लड़ना चाहिए। ये रिजर्व कैटेगरी और ओपन कैटेगरी की कोई जंग हम जो यहाँ छेड़ना चाहते हैं, ये यहाँ कोई नई बात तो है नहीं है। क्यों ये जंग छेड़ेंगे इस वक्त? तो ये डेलिबरेटली हो रहा है। मैं तो ये नहीं कहूँगा बट डेलिबरेटली, लेकिन उसमें तो मुझे लगा कि भाई इट इज़ मोर ऑफ अ PDP स्पॉन्सर्ड देन एनीबॉडी एल्स। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आगा सैयद रूउल्लाह, जिन्होंने एक भरकम जो है वो वोट लेकर पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं, और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अभी इनकार कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है, उन्होंने अपने तौर पर जो है ये प्रोटेस्ट किया। इसको कैसे देखते हैं? उनका अपना राइट है, मैं नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि उसको, इफ़ ही इज़ होल्डिंग सर्टेन ओपिनियन, ही हैज़ अ राइट टू होल्ड दैट ओपिनियन। ये उसकी आज़ादी है कि वो अपना ओपिनियन रख सकते हैं एज इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्टी आल्सो। लेकिन अब मुझे भी ये हक है कि मैं ये कहूँ कि उनका ओपिनियन गलत है। और मैं एक ही बात कहूँगा, आपने
रिजर्वेशन देनी है प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। अब या तो 2011 के सेंसस को अब बेंचमार्क ले लें और डिसाइड करें किसकी कितनी पॉपुलेशन है, या अब सेंसस का वेट करें, जब नया सेंसस होगा जितनी जिसकी पॉपुलेशन होगी उतनी दे दो। राजौरी पुंछ वालों के साथ पहले ही एक ज्यादती हुई है, और अब अगर फॉर एग्जांपल पहाड़ियों की या गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की रिजर्वेशन को कम किया जाता तो ये तो खाना जंगी छेड़ेगी। इससे तो मुझे लगता है कि सिविल वार शुरू हो जाएगी। तो ये महज जो ST2 वाले हों उनके खिलाफ ये एक जंग लड़ी जा रही है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो सब रिजर्वेशन के खिलाफ है, ये कि खाली ST2 के खिलाफ नहीं है, ये तो सब तमाम रिजर्वेशन को कहते हैं कि रिजर्वेशन, देखो रिजर्वेशन का कोटा जो कहते हैं जो 50% है उसमें RBA 10% है, 10% ST1, 10% ST2 है, देन 8% OBC भी है उसमें, और 4% ALC है। हर 4% ALC तब होता था जब राजौरी पुंछ भी ALC में होता था। आज की डेट में जो आपने SO नया निकाला है उसमें तो आपने साफ कर दिया कि भाई जो SC और ST है वो ना OBC ले सकता है, ना ALC ले सकता है, ना ही RBA ले सकता है। तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो थी वो डिप्राइव हो गई राजौरी पुंछ की। तो अब उसको आप अगर घटाते हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई वहाँ एक लॉजिक है, लॉजिक बनता है। बाकी कोई लॉजिक इस तरह आप नहीं लगा सकते कि भाई 50% से क्रॉस तो हुआ नहीं, और 50% तक परमिसिबल है। हालांकि 50% के ऊपर भी रिजर्वेशन हो सकती है बहुत सारी रियासतों में जहां पॉपुलेशन कैटेगरीज की ज़्यादा है। शेड्यूल ट्राइब की अगर या शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, अगर किसी रियासत में 60% है तो वहाँ 60% देने में कोई हर्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उसमें भी गुंजाइश रखी है कि रीज़न देकर आप कर सकते हैं। मैं उस बहस में तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इस वक्त जो मैंने कहा आपको कि इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला हमारे सामने एक चैलेंज है कि हम तमाम लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करके अपनी नाराज़गी का इजहार जो करना चाहिए था वो रियासत की वापसी के लिए था, और इन नॉन इश्यूज़ में उलझने की या लोगों को उलझाने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको पता है कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी भी और पहाड़ी कम्युनिटी भी वो तो सड़कों पे उतर आएंगे। आप उनको कैसे रिड्यूस करेंगे? भाई कोई लॉजिक देंगे, या तो आप कहेंगे कि भाई गुज्जर कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है तो सेंसस देखो। अगर आप कहते हैं कि पहाड़ी कम्युनिटी की पॉपुलेशन कम है 10% से, तो आप सेंसस देख लो, अगर वाकई कम है तो कोई एतराज नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि ओपन मेरिट के साथ कोई किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, डेलिबरेटली ओवरशैडो करने के लिए जो मेन इश्यूज हैं ये सब किया जा रहा है, ये जो शोर गुल हो रहा है? मैं ये तो नहीं कहता कि डेलिबरेटली ओवरशैडो के लिए हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इससे ये जो मेन इशू है वो ओवरशैडो हो रहा है। देखिए मैंने खुद बजाते खुद मैंने 1 जनवरी को एक मूवमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसकी शुरुआत मैं राजौरी से कर रहा हूँ, जिसकी शुरुआत राजौरी से होगी, और मैं सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करने वाला हूँ 1 जनवरी से 1 जनवरी 2025। दैट विल बी अ वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसके बाद मैं लाएमल बनाऊंगा कि मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से सिग्नेचर हासिल करूंगा जो रियासत की वापसी, यहाँ की जॉब की प्रोटेक्शन और लैंड की प्रोटेक्शन चाहते हैं। उसके बाद हम नया जो प्लान होगा वो चाकआउट करेंगे कि क्या हमें प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं, हमें अपनी गिरफ्तारियां देनी पड़ेंगी शायद, और दीगर जो भी कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी। मैं राजौरी पुंछ की आवाम से गुजारिश करूंगा कि आप सब 1 तारीख को 10 बजे राजौरी पहुँचें कि हम सिग्नेचर कैंपेन का आगाज़ करें कि हमारी रियासत को वापस किया जाए और हमारी लैंड और जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए। उसमें 370 दफ़ा और 35A की वापसी की भी उम्मीद है आपको? देखें, 370 से अगर किसी को नफ़रत है तो हमें कोई और नंबर लगा दो उसको। हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी जॉब्स को प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे नौजवानों की जो एम्प्लॉयमेंट है नौकरियों को प्रोटेक्ट किया जाए, और हमारी ज़मीनों को प्रोटेक्ट किया जाए, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। अरे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे आज भी लूटे जा रहे हैं। आपका माइनिंग माफिया चल रहा है, हमारे दरिया, हमारे पहाड़, हमारे जंगल लूटे जा रहे हैं, और उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और हम अगर प्रोटेक्शन मांगेंगे तो ये कौन सा गैर आइनी या गैर कानूनी है?
अब उसको आप 370 से आपको नफरत है, हमें कोई और प्रोविज़न लगा दो। वो ज़रूरी नहीं कि आप 370 रखो उसका नंबर, अब उसका 371, 72, 73 जो मर्जी रख दो ना, मुझे उससे क्या मतलब है। मुझे तो मतलब है कि मेरी प्रोटेक्शन, यहाँ के नौजवानों की नौकरियों को प्रोटेक्ट किया जाए, यहाँ की ज़मीनों की प्रोटेक्शन, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन, मुझे वो चाहिए। वो आप किस नंबर में रखें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। यानी कि सबसे पहला मुद्दा आपका रियासत का दर्जा बहाल करना है। बाकी जो इश्यूज आते हैं लोगों के, पानी, बिजली, सड़क, वो आपको ज़रूरी नहीं लगता कि इस वक्त ये करने चाहिए। पहल आपकी रियासत की तरफ है कि रियासत का दर्जा बहाल हो जाए, उसके बाद लोगों की मुश्किलात जो हैं वो खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने ये हरगिज़ ये नहीं कहता कि बिजली, पानी, सड़क की ज़रूरत नहीं है। उसकी ज़रूरत अशद ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में कोई तामीर व तरक्की का काम हुआ ही नहीं। पानी वही वो हर घर, हम कहते थे पता नहीं हर घर नल और जल, अरे ना नल लगा ना जल आया। हाहाकार मची है मेरी कंस्टिट्यूंसी में, तो हर रोज़ मुझे कम से कम 100 फ़ोन सिर्फ इसलिए आता है कि जनाब हमें पीने के लिए पानी नहीं है। पानी तो हम दे नहीं पाए, सड़कों की बुरी हालत है, एम्प्लॉयमेंट की बुरी हालत है, बिजली का फुकदान है। अब मुझे ये बताओ, लेकिन उसके लिए, इन मामलात के लिए मैं ये नहीं कहता कि ये ज़रूरी नहीं है, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा, ये भी ज़रूरी है, ये भी बुनियादी हक है। लेकिन ये भी हमारा बुनियादी हक है कि हमारी रियासत को वापस किया जाए। इन मसाइल का हल भी हम तब तक मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते, सड़क, पानी और बिजली का भी, जब तक कि हमारी रियासत वापस नहीं आती। अगर रियासत वापस नहीं आती तो हम इन मामलात को भी देख नहीं पाएंगे। अवलीन तरजीह इस वक्त आपकी रियासत का दर्जा बहाल करना है। खान साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। हाल ही में ही कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना, जो कि गुजर बकरवाल कबीले से आते हैं, उन्होंने ये कहा है कि सेंटर की वो स्कीम्स जो कि शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए आती हैं, कबीले के लिए आती हैं, वो जो है उनकी मंजूरी ST2 यानी कि पहाड़ी कबीले को दे दी गई है। तो इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, वो तो ST1 और ST2 जो है वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इन विद इन जम्मू एंड कश्मीर के लिए है, वो दीगर किसी पर्पज़ के लिए नहीं है। मरकज़ के जितनी भी मेरे ख्याल में स्कीम्स हैं या मरकज़ की जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है, वो तो शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब में ST1 और ST2 रेस्ट ऑफ द कंट्री में कहीं है नहीं। जो अभी इंक्लूड किए गए, हाल ही में ही जिनको रिजर्वेशन दी गई है, पहाड़ी कबीला है, उसमें गदा, ब्राह्मण से कोली हैं, तो उनको जो है सेंटर की स्कीम्स जो हैं उनकी मंजूरी दी गई है। इस कदम को आप किस तरीके से सराहते हैं? खुशाइन कदम है वो तो, दैट इज एक्सोमेटिक, और वो एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, जब आप किसी शेड्यूल में इंटर हो गए तो आपको जितनी भी स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। तो वो तो एक रूटीन का काम है, मुझे लगता नहीं है कि कोई स्पेशल अनायत है, वो रूटीन में हमको मिलना था। वो तो रूटीन को जो लोग ऐड हुए हैं, गद्दा, ब्राह्मण हो गए, कोली हो गए या पहाड़ी हो गए, और एक कम्युनिटी है, तो इनको वो ऑटोमेटिकली दैट वाज इन दी प्रोसेस, वो मिलना ही मिलना था रूटीन में। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कुछ देयर इज समथिंग स्पेशल इन इट। चलिए, बेहद शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुजफ्फर इकबाल खान, जो कि थाना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो हैं वो मुंतखब किए गए हैं, जिनका कहना है कि 1 जनवरी से ये राजौरी के अंदर से एक सिग्नेचर कैंपेन जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिस दौरान लोगों से अपील की जा रही है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, ताकि जम्मू कश्मीर का रियासत का जो दर्जा है उसके बहाल करने के लिए इकदाम जो है वो उठाए जाएँ।